हरे कृष्णा। आज जैसे अभी माता जी ने अनाउंस किया, मेरे गुरुदेव ने भी अनाउंस किया कि आज अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा का शुभ दिन है। कितने लोग अक्षय तृतीया के बारे में जानते हैं और कितने लोग चंदन यात्रा के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अक्षय तृतीया क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इस दिन, इसके बारे में कितने लोगों को ज्ञान है? हाँ जी। अक्षय तृतीया ऐसा उपलक्ष्य है इसका भी आप बिना तुरंत बना चाहते हैं तो कंटिन्यू आपके खत्म होते हैं, अक्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, कर सकते हैं। और किसी काम को बढ़ाया जाए, अगर वो दान करता है रेगुलरिटी के अंदर तो वो हमेशा दान चलता रहेगा। देखिए, क्षय होने का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, जन्म दिन होना और खत्म हो जाना, इसको क्षय कहते हैं। क्षय का मतलब होता है समाप्त हो जाना। और लग गया आगे अक्षय, इसका मतलब है अब वो समाप्त नहीं होता। मतलब इस दिन की जो ऑस्पिशियसनेस है, जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, इस दिन में की हुई तपस्या, इस दिन में किया हुआ दान, इस दिन में किए हुए भगवान की सेवा के कार्य, वो आगे ही बढ़ते रहते हैं, आगे लगे रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। आपको एक मोटिवेशन मिलता है, यस इसको करना चाहिए और करना चाहिए और करना चाहिए। कौन सा महीना चलना? बसंत का खत्म हो गया, बसंत का महीना नहीं होता, चैत्र होता है, उसके बाद वैशाख आता है। बसंत का महीना, बसंत जो है वो आपका फागुन के अंदर आएगा। बसंत का महीना ऐसा कुछ नहीं होता। बसंत किस महीने में होता है? महीना चल रहा है वैशाख का। पक्ष कौन सा चल रहा है? दो पक्ष होते हैं, हर महीने में दो पक्ष होते हैं। एक होता है अंधकार का पक्ष, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक होता है प्रकाश का पक्ष, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है एक दिन से लेकर 15वें दिन तक पहुंचता है और फुल मून हो जाता है पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद कृष्ण पक्ष आरंभ होता है, तो चंद्रमा की कलाएं घटनी शुरू हो जाती हैं और वहाँ उसको चंद्रमा ऋतु कितना बदल हो जाता है। अभी जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसका आज तीसरा दिन है, इसलिए इसे कहा गया है तृतीया। तृतीया मीन्स वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। अब इसका महत्व क्या है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ में चलें, जैसे खगोल शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं और हॉरोस्कोप भी कहते हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, तो उसके अनुसार जो है कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा इस दिन जो है अपनी पूर्ण स्ट्रेंथ में होती है, पूर्ण शक्ति में होते हैं और अपनी सबसे अच्छी लोकेशन में होते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि इस दिन में इतनी शुभ कार्य होते हैं, इतना शुभ होता है इस दिन कि कोई भी आप कार्य इस दिन कर सकते हैं। आपको उसके लिए मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो, व्यापार आरंभ कर सकते हो, कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज सेलिब्रेट कर सकते हो। इस दिन के अंदर आपको मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है जिस दिन की लोगों ने विवाह प्लान कर लिया, तो अक्षय तृतीया वाले दिन जो है क्या करते हैं कि जो ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें निकालते हैं कि ये ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएं और उनका सामान करें। बिजनेस है, उसका भी क्षय नहीं होता है। अब इसका और महत्व क्या है? बहुत सारे हैं, एक एक करके बताता हूँ, सिर्फ नाम में ज़्यादा समय नहीं डिस्कस करने के लिए।
भगवान का छठा इनकार्नेशन है परशुराम जी। उनका प्राकट्य जो है आज ही के दिन हुआ है। परशुराम जी आज ही के दिन प्रकट हुए हैं। पुराणों के अंदर ये कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग दोनों का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ। महाभारत की रचना हुई है, व्यास देव जी ने करी है और गणेश जी ने लिखी है। तो आज ही के दिन जो है व्यास देव जी ने गणेश जी को महाभारत बोलनी आरंभ करी। व्यास देव जी महाभारत की रचना करना चाहते हैं, उसको लिपिबद्ध करना चाहते हैं, तो लिखने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो वो सजेशन आया कि आप गणेश जी से कहिएगा, वो लिख सकते हैं, तो उनकी स्पीड लिखने की अच्छी है। तो गणेश जी को रिक्वेस्ट किया गया। गणेश जी ने शर्त रख दी कि मैं लिखूंगा तभी जब आप बिना रुके बोलेंगे। अगर आप बोलने में रुक गए तो लिखना बंद, फिर नहीं लिखता है, लिखना बंद। व्यास देव जी ने कहा रचना तो करनी है भाई, इसके बिना तो गुजारा नहीं। उन्होंने इस बात को मान लिया कि यस, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, पर श्लोकों की रचना भी तो करनी है। तो व्यास देव जी ने जो है एक शर्त लगा दी कि आपकी एक शर्त मैंने मानी है, मेरी एक शर्त आप मान लीजिए। तो गणेश जी कहते हैं आपकी शर्त क्या है? कहते मेरी शर्त ये है कि बिना समझे बूझे आप लिखेंगे, पहले श्लोक को समझेंगे फिर लिखेंगे। गणेश जी कहते कौन मुश्किल बात है, मैं तो विद्वान हूँ, ज्ञानवान हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, देखो। तो व्यास देव जी ने महाभारत की रचना शुरू करी और गणेश जी ने लिखनी शुरू करी। व्यास देव जी ने एक चाल की। चाल क्या थी कि कुछ श्लोकों की रचना करने के बाद एक श्लोक कठिन कह देते थे। जब तक गणेश जी कठिन श्लोक को समझें तब तक जो है वो अगले श्लोकों की रचना कर लेते थे। तो महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, जिसमें से कि 8800 मतलब 8,800 श्लोक ऐसे हैं जो कठिन हैं, और बाकी जो है 91,200 श्लोक ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिवली आसान हैं। तो रचना हो गई, गणेश जी लिखते गए और व्यास देव जी कहते गए। इसकी बिगनिंग जो है वो आज ही के दिन हुआ था। वनवास हो रहा है पांडवों का, और वन के अंदर मेहमान भी आते हैं, भोजन की व्यवस्था करनी है, कितना भोजन बनेगा, कितना कहाँ से लाएंगे, भिक्षा मांग के गुजारा करते हैं। तो द्रौपदी ने जब जो है रिक्वेस्ट किया भगवान कृष्ण से कि मुझे कुछ वरदान दीजिए कि मैं सबका पेट भर सकूं, तो भगवान कृष्ण ने जो कहा कि मैं तुम्हें अक्षय पात्र देता हूँ, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा जब तक तुम ग्रहण नहीं करते। तुम ग्रहणी हो, जब तुमने ग्रहण कर लिया है तब भोजन समाप्त हो जाएगा, और जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगी तब तक भोजन उसमें भरा रहेगा, चलता रहेगा, जितने लोग मर्जी खाएं। छोटी सी कथा है कि दुर्योधन ने जो है दुर्वासा मुनि को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उनकी देखरेख करी, उनका स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान किया, और उनसे जाति पर कहा कि हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे भाई जो वन में रहते हैं उनका भी आप आतिथ्य स्वीकार करो। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ जो है पांडवों के पास थे। तो वहाँ जाके देखते हैं अब तो झोपड़ी में रह रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो तू आए हैं तो उन्हें भोजन तो कराना पड़ेगा। अब उन्होंने जो है पांडवों से कहा कि हम जो है अभी गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, उसके बाद आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद में चले गए गंगा स्नान के लिए। द्रौपदी परेशान है क्योंकि वो भोजन कर चुकी है और अक्षय पात्र में कुछ बचा नहीं है, खाली है। कुली में 10,000 लोगों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जब भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, कहते हैं तो मैंने एक पात्र दिया तो दिखाना जरा। पात्र दिखाती है, उसमें एक चावल का दाना लगा होता है,
भगवान कृष्ण चावल के दाने को खाते हैं तो खाने के बाद डकार मार देते हैं। डकार मारा तो दरवाजा मुनि उनके सारे शिष्यों के डकार आने शुरू हो गए, पेट भर गए। बोले कि अब अगर हम खाने गए और हमने मार न खाया तो श्राप दे देंगे, भाग लो यहाँ से। तो अक्षय पात्र की महिमा है, वो अक्षय पात्र जो है इसी दिन दिया गया था। उसके बाद कहते हैं कि कोंकण रीजन के अंदर, गोवा और कोंकण दोनों को आज भी परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ पर जो है ये दिन जो है अक्षय पात्र का बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। बहुत तरीके से पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और देवताओं की पूजा की जाती है, तो उसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। इस दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी के रथ जो हैं उनकी तैयारी की जाती है। उनका कंस्ट्रक्शन, रथ यात्रा आती है जून के महीने में, जुलाई में जून में रथ यात्रा आती है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है इन्हीं दिनों में किया जाता है। कुचेला ने भगवान कृष्ण को इसी दिन विजिट किया था, इसी दिन उनसे मिलने के लिए आई थी। अन्नपूर्णा माँ, उसका प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान कृष्ण जो है सुदामा से मिले थे। ब्रह्मा जी के पुत्र है अक्षय कुमार, उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था। और शंकराचार्य जो हैं उन्होंने कनकधारा स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्र जो है उसकी रचना भी अक्षय तृतीया के दिन करी थी। अब इस दिन का इतना महत्व है कि आप सोच सकते हो कि कितना ऑस्पिशियस होगा। इसलिए इस दिन जो है कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं करती। बद्रीनाथ जी अगर कोई गया है तो आज ही के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। ऐसा लीजेंड है कि बांके बिहारी मंदिर जो है वृंदावन में, उसमें चरण दर्शन भी आज ही के दिन होते हैं। ऐसा है कुछ होता है ना। महाभारत के युद्ध का अंत भी आज ही के दिन हुआ था। और जो द्रौपदी है उसका चीर हरण से जो रक्षा करी गई थी वो भी आज ही के दिन करी गई थी। बंगाल के अंदर जो है अक्षय तृतीया को हलकाठा कहा जाता है। हलकाठा, इसका मतलब है खाते आज के दिन से आरंभ होते हैं। हमारे यहाँ खाते हम लोग दिवाली से शुरू करते हैं, दिवाली में पूजा करते हैं ना, और सरकार में अप्रैल से होते हैं, कुछ लोग जनवरी से करते हैं। पर बंगाल के अंदर जो है जो पुराने लोग हैं उनके खाते जो हैं आज के दिन से होते हैं। इसी दिन जो जाट कम्युनिटी है वो अपना हल लेके जाती है खेतों के अंदर, खेतों की जुताई शुरू करती है फसल खत्म होने के बाद। तो गेहूं कट गया, गेहूं कट गया नहीं कट गया, हमें राइट। अब नई फसल की जुताई शुरू करनी है तो आज के दिन शुरू होती है। कुबेर जो कि धन का देवता है, जिसको धन कुबेर कहा जाता है, उसको आज ही के दिन उसने जो है लक्ष्मी जी की पूजा करी। और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद उसे आज ही जो है साथ धन की और धन की पोजीशन की प्राप्ति हुई कि यस अब तुम जो है धन के स्वामी बनोगे, धन की रक्षा तुम करोगे, सबको जिसको धन देना है। कुबेर यंत्र है, आजकल लोग कुबेर यंत्र पाल लेते हैं, इससे धन मिलेगा। तो कुबेर का कार्य जो है आज ही के दिन है। तो वैशाख के दिन शुक्ल पक्ष, वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष और तृतीया दिन बहुत ही ऑस्पिशियस गिना गया है, बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आज के दिन जो है इतना पवित्र है कि मैंने बताया शादी ब्याह मुहूर्त कुछ भी है, कोई भी कार्य किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। भक्तों के लिए क्या महत्व है? भक्तों के लिए जितनी आप तपस्या करेंगे आज के दिन, जितनी पूजा करेंगे आज के दिन, उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। पूजा तो आपको रोज करनी है, जप आपको रोज करना है, भोग आपको रोज लगाना है, भगवान की वर्शिप आपको रोज करनी है। परंतु उसका जो फल होता है आध्यात्मिक फल, भौतिक फल नहीं मिलता, इसका आध्यात्मिक फल मिलता है। तो आध्यात्मिक फल जो है कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा का हमेशा बढ़ता रहता है, बना रहता है।
अब आती है दूसरी बात कि चंदन यात्रा। चंदन यात्रा क्या है? चंदन किसे कहते हैं? चंदन क्या है? हाथे में चंदन लगाते हो, चंदन क्या है? लकड़ी का चंदन आता है वो किसके भगवान को लगाते हैं? एक चंदन का पेड़ होता है, जैसे नीम का पेड़ है, ऐसे ही चंदन का पेड़ है। उस चंदन के पेड़ को बड़ा पवित्र माना गया है। वो चंदन के पेड़ की जो लकड़ी है उसको घिसते हैं, इससे घिसाई चालू हो चुकी होगी। चंदन का पेस्ट जो है वो भगवान को मला जाता है, इसलिए भगवान ठंडा करती है। गलत शब्द है। भगवान के शरीर को ठंडक देने के लिए हम कहते हैं ना बंदा ठंडा हो गया, इसका मतलब क्या गिरा नहीं, भगवान के शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए। तो वो ठंडक जो है वो भगवान के शरीर को क्यों चाहिए, उसकी कहानी क्या है, उसकी कथा क्या है, ये यात्रा कैसे आरंभ हुई है, किसने करी है, क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। माधवेंद्रपुरी है एक भक्त जो भगवान के प्रेम में पगले रहते हैं, पागल रहते हैं, तो होश नहीं रहता। उन्हें पता नहीं चलता था कि दिन है कि रात है, कभी उठ बैठते, कभी जमीन पर गिर पड़ते। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रह पाता था कि स्थान भी उचित है या स्थान भी उचित नहीं है। इतना भगवान के प्रेम में मस्त है। हम लोग बैठते भी है ना, देख लेते हैं जगह साफ है कि नहीं है, ऊंची नीची तो नहीं है, पथरीली तो नहीं है, कट्टा मांगते हैं, दरी मांगते हैं, कुशल मांगते हैं, उनको कोई होश नहीं है। हर वक्त भगवान का प्रेम, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन हर समय चलता रहता है। तो एक बार जो है माधवेंद्रपुरी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आए। वहां उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया। गोविंद कुंड देखा किसी ने? गोवर्धन की परिक्रमा में गोविंद कुंड है, तो गया वहां? कहाँ पर है? आगे परिक्रमा के अंदर आता है, परिक्रमा के अंदर आता है, गोविंद कुंड है, वहां पे स्नान किया। उसकी खासियत क्या है? भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र का घमंड चूर किया था, तब इंद्र ने गोविंद कुंड में आके वहां के जल से अपने हाथी की सूंड के द्वारा भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। ये महत्व है बात। गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी जो है वहां पर धरती में बैठ गए एक पेड़ के नीचे और भगवान का स्मरण करें। नीचे बैठे थे तो एक 14 वर्षीय ग्वालबाल आया, एक दूध का बर्तन लेके, और माधवेंद्रपुरी के सामने उसने बर्तन रखा और उनसे कहा कि कृपया मेरा लाया हुआ दूध पी लीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते, आप इस तरह का ध्यान लगाए हुए हो। इतना सुंदर बालक था 14 वर्षीय, उसको देख के माधवेंद्रपुरी जो है अत्यधिक संतुष्ट हो गए और उसके मीठे बोल सुनकर अपनी भूख प्यास भूल गए। माधवेंद्रपुरी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ, कैसे जान पाए? बालक ने उत्तर दिया, भाषा है, मैं तो ग्वालबाल हूँ, ग्वाले का बालक हूँ, इसी गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में कोई उपवास नहीं रखता, सब पेट भर भोजन करते हैं। इस गांव में मधुकरी है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पी के रहते हैं, कुछ लोग कंदमूल खा के रहते हैं, कुछ लोग फल खा के रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता है तो उनको खाने पीने की सारी वस्तुएं मैं पहुंचा देता हूँ।
मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंचा देता हूँ। अच्छा, पानी लेने जो स्त्रियां आई थी कुएं पे, गोविंद कुंड पे, उन्होंने मेरे से कहा जिनको महात्मा जी बैठे हुए हैं उनको दूध दे आओ। उन्होंने मुझे दूध दे के आपके पास भेजा। फिर बालक कहता है कि मुझे गाय धोने के लिए जाना है, तो आप जो है ये दूध पीजिए और मैं लौट कर आपसे जो है बर्तन ले लूंगा। मैं लौट कर आपसे बर्तन ले लूंगा। इतना कह के बालक वहां से चला गया और फिर उसके बाद दिखाई नहीं पड़ा। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि भाई दूध दे गया है, दूध मैंने पी लिया है, बर्तन तो मैं धो देता हूँ, परंतु बालक आएगा उसको बर्तन तो दे दूं, उसकी राह देख रहा हूँ, तो लौटा नहीं। इस इंतजार में माधवेंद्रपुरी सो नहीं पाए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। रात्रि हुई, रात्रि में इंद्रियां जो है सो जाती, पर मन अर्ध सुप्त अवस्था में जागता रहता। तो रात्रि में माधवेंद्रपुरी ने उसी बालक को अपने स्वप्न में देखा। वो उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़ एक झाड़ी के पास ले गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को झाड़ी निकाल कर बोला, इनको दिखाई झाड़ी, देखिए झाड़ी खड़ा है, तो झाड़ी है, मैं इसी झाड़ी के नीचे रहता हूं, तो तुम तो सामने खड़ा। आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ा प्लीज आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। मैं इसी झाड़ी में रहता हूँ, जिसके कारण मुझे ठंड, बरसात, गर्मी का सामना करना पड़ता है। कृपा करके कुछ गांव के लोगों को बुलाइए, मुझे झाड़ी से निकालिए और मुझे पर्वत की चोटी पे प्रतिष्ठित कर दीजिए। माधवेंद्रपुरी हैरान, बालक तो मेरे सामने खड़ा है, ये कहता मैं झाड़ी के नीचे रहता हूँ, फिर कहता है मुझे प्रतिष्ठित कर दीजिए। ये स्टोरी बड़ी अजीब सी है। फिर बालक ने कहा कि पर्वत की चोटी पे मंदिर बनवाइए और मुझे उसी में स्थापित कर दीजिए, उसके बाद शीतल जल लाइए और जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए, मुझे नहला दीजिए। अब माधवेंद्रपुरी ने कहा कि कुछ बात तो है। उन्होंने जो है बालक की तरफ बड़े प्रेम भरी नाम से देखा, तो बालक कहता है मैं बहुत दिनों से आपकी बाट जो रहा हूं और आश्चर्य करता रहूंगा कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मेरी सेवा करेंगे। सपने में बात हो रही, मैं आपके प्रेम भाव के कारण ही आपकी सेवा स्वीकार करी है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार होगा। मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार होगा। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी, जो मेरा पौत्र है, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने जंगल की झाड़ी में मुझे छुपा दिया। फिर मैं आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ, पुजारी भाग गया। जब से पुजारी चला गया है तब से मैं झाड़ी में रह रहा हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे पर्वत की चोटी पर स्थापित करिए। किसी ने वो स्थान देखा है जहाँ से कि ये भगवान प्रकट हुए थे? तो देखा है किसी ने स्थान? आगे पीछे में गोवर्धन परिक्रमा कितने लोगों ने करी है? परिक्रमा दो तरीके से होती है। एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल समझते हैं, खत्म हो गई, चले चलते 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 लौट के आ गए, चलो जी परिक्रमा समाप्त हो गई। चाहे रिक्शा में करी, चाहे ऑटो में करी, चाहे बैटरी में करी, चाहे पैदल करी, जैसे भी करी, मतलब आपने परिक्रमा कर दी। दूसरी है कि आपने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी है और गोवर्धन जी के ऊपर भगवान की लीला सदियों के दर्शन करे हैं और उनकी कथा सुनी है। तो कितने लोगों ने कथा सुनी और कितने लोगों ने दर्शन किए?
नहीं किए। वैष्णव कहते हैं कि कोई भी धाम हो उसके दर्शन कानों से करने चाहिए, कानों से। आंख से तो दिख ही रहा है, जब तक उस धाम की कथा नहीं सुनेंगे, उसके डिटेल्स नहीं जानेंगे, तब तक धाम के दर्शन पूर्ण नहीं होते। हम लोग मैकेनिकल परिक्रमा करते हैं, तो चले घूमे और वापस चलो जी, चक्कर काट लिया, चक्कर काट लिया, चक्कर नहीं काट। स्थलियों के दर्शन करने हैं, स्थलियों की कथा जाननी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक रास्ते में गांव आता है अन्योर, जानते हैं अन्योर को? अन्योर के आगे से निकले होंगे। जब आप मेन रोड से अन्योर के आगे से निकल रहे हो तो अन्योर लिखा हुआ मिलता है एक दीवार के ऊपर, अन्योर गांव। उसके बगल की जो सड़क अंदर जा रही है उस पर जाएंगे 100-200 मीटर पे गोवर्धन की पर्वत जब आ जाएगा तो वहां पे गोपाल जी का मंदिर है, शिला है जहाँ से भगवान प्रकट हुए थे। भगवान का प्रकट्य कैसा है? बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के ऊपर उन्होंने गोवर्धन धारण किया हुआ। वही गोपाल जी का मंदिर जो है वहां पर स्थापित किया गया। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि साक्षात कृष्ण मेरे सामने थे पर उन्होंने पहचान नहीं पाया। तो प्रेमवश वो बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े, रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं, कंपन हो रहा है, अश्रु बह रहे हैं कि भगवान का अब विछोह हो गया है, भगवान चले गए। मेरे पास आए, अपने बारे में मुझे बताया, निकालने के बारे में बताया, पर मैंने कुछ किया नहीं। अब उन्होंने कहा कि मुझे गोपाल जी की आज्ञा को पूर्ण करना है। गाँव गए, लोगों को इकट्ठा किया और उनके बाद उनको बोला कि गोवर्धनधारी कृष्ण इस झोपड़ी के इस झाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं, चलो वहां चले और उनको स्थान से निकाल लें। झाड़ियां अत्यधिक घनी है, हम जंगल में घुस नहीं पाएंगे, अतएव रास्ता साफ करने के लिए कुल्हाड़े ले लो और फावड़े ले लो। ये सुनकर सारे लोग जो है माधवेंद्रपुरी के साथ बोलिए, झाड़ियां काट डाली, रास्ता साफ कर लिया, जंगल में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने उस अर्चे विग्रह को निकाला, जिसको देखा उन्होंने धूल से ढका हुआ है, झाड़ियों से ढका हुआ है। सब उस अर्च विग्रह को देख के हर्ष से भर गए। जब अर्च विग्रह के शरीर को साफ कर दिया, कुछ लोगों ने कहा विग्रह तो बहुत भारी है, इसे कोई हिला नहीं सकता। अतः कुछ मजबूत लोग इसे चोटी पर ले जाने में सफल हो गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाकर उसी पर अर्च विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। अब गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण वहां पर स्थापित होने जा रहे हैं, रख दिया गया है, हम स्थापित नहीं हुए। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर आए, गोविंद कुंड से पानी ला गया, उसको छाना गया, फिर अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा करी गई। और उसके बाद गोविंद कुंड से फिर 900 घड़े जल लाया गया, बिगुल तथा ढोल बज रही थी, स्त्रियां गीत गा रही थी, प्रतिष्ठा उत्सव मनाया जा रहा था, कुछ लोग नाच रहे थे और गांव का सारा दूध, दही, घी उत्सव के लिए ले आया गया। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, अन्न भेंटें लाई गई, जिसका वर्णन करने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं असमर्थ हूँ। प्रचुर मात्रा में तुलसी दल आया, फूल आए, के वस्त्र आए, सारे स्वयं श्री माधवेंद्र ने अभिषेक कराने का आरंभ किया। अब भगवान का अभिषेक हो रहा है और भगवान को वहां पर स्थापित किया जा रहा है। तेल मला गया, उससे उनका शरीर चिकना हो गया, फिर पंचगव्य से पंचामृत से स्नान किया गया, फिर 100 घड़ों में घी और जल से महास्नान कराया गया। उसके बाद विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकनाया गया। तत्पश्चात शंख के भीतर सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। विग्रह का शरीर स्वच्छ हो गया, नए सुंदर वस्त्र पहनाए गए, विग्रह पर चंदन, तुलसी माला, सुगंधित फूलों की माला पहनाई गई, धूप दीप जलाए गए। वहां पर अर्च विग्रह के समक्ष सब प्रकार का भोजन अर्पित किया गया। भोजन में दही, दूध तथा आयु सब प्रकार की मिठाइयाँ थी।
सर्वप्रथम अर्च विग्रह को तरह तरह का भोजन अर्पित किया गया। फिर नए पात्रों में सुवासित पीने को जल दिया गया, मुँह धोने के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान भेंट किया गया। पान देने के बाद भोग रात्रिक संपन्न हुआ। अंत में हरेक ने विविध प्रार्थनाएं करी, फिर आप समर्पण करके दंडवत किया। इतना सामान आया, जब अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा हो गई है वहां पे, इतना सामान आया कि पूरे पर्वत की चोटी उससे भर गई। उसी को जो है कहा गया है अन्नकूट। बनाते हैं अन्नकूट गौड़ पूजा वाले दिन। आजकल क्या बनाते हैं अन्नकूट में? तब अनेक प्रकार के पदार्थ खाए थे। आजकल हम इति कर लेते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं, काम खत्म। यही करते हैं ना, कढ़ी चावल बना लिया, काम खत्म। वहां पर इतना घी इस्तेमाल हुआ है, चावलों में घी है, रोटियों में घी है, सब्जियों में घी है, दाल में घी है, हर चीज घी से भरी हुई है। अपना घी है, गाँव की गाँव का, गाँव की काउस का, गाय का अपना घी। अब इसके बाद अन्नकूट उत्सव मनाया गया। माधवेंद्रपुरी ने अपने हाथ से गोपाल जी को हर वस्तु अर्पित करेंगे। अब ये सारी वस्तु उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, जाती है। अब माधवेंद्रपुरी देखते हैं कि एक सपना आया था, मैंने भगवान को वहां प्रतिष्ठित कर दिया। अब भगवान की सेवा हो रही है तो एक दूसरा सपना आता है। माधवेंद्रपुरी को एक और सपना आता है। तो सपने में क्या देखते हैं, गोपाल जी कहते हैं कि मेरे शरीर में गर्मी के मारे झुलसन हो रही है, तप रहा है बिल्कुल, मुझे छुटकारा दिलाओ तपन से। तुमने मेरे को नहलाया है, सब कुछ किया है, पर मेरी तपन क्यों नहीं हुई? तो सपने में भगवान कह रहे हैं कि मेरी तपन को कम करने के लिए तुम्हें मलय प्रदेश से चंदन लाना होगा, और मुझे मेरे शरीर को शीतलता देने के लिए मेरे शरीर पे चंदन का लेप करो। मलय प्रदेश है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाओ, चंदन लाओ, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता, तुम ही करोगे, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं करेगा। सपना देखा है माधवेंद्रपुरी कहते हैं भगवान फिर दूसरी बार सपने में आए हैं, फिर कुछ मेरे से डिमांड करी है, तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए, आदेश का पालन करना है, तो वो पंजाब की होनी चाहिए। उन्होंने चलने से पूर्व वहां पे पूरी व्यवस्था कर दी, कौन पुजारी है, कौन गैस सेवा कैसे करेंगे, कैसे होनी चाहिए, और सारा कार्य में लगाने के बाद वो बंगाल के लिए रवाना हो गए। रास्ते मिले हैं अद्वैताचार्य से, उनके घर पहुंचे हैं, उनने बहुत प्रेम किया है। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना करी है। उनको दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी जो है दक्षिण भारत की ओर चले गए। अब वहां से गए हैं रेमुना। रास्ते में उड़ीसा में जगह पड़ती है रेमुना। रेमुना में पहुंचे हैं और वहां पे देखा उन्होंने कि वहां पे एक गोपीनाथ जी का विग्रह है। उनको जो है 12 कटोरों में खीर का भोग लगता है। तो उनको ये लगा कि मेरे को पता लगे कि भगवान को कौन कौन सा भोजन अर्पित किया जाता है। उत्तम भोजन ही अर्पित किया जा सकता है, साधारण तो होगा नहीं। तो मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ जी पे कौन कौन सा भोजन अर्पित करते हैं। हम भी अपने रसोई घर में जाके गोपाल जी को वैसे ही भोजन बना के अर्पित करेंगे। पुजारी से पूछा गया, उसने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई कि कौन कौन सा भोजन जो है अर्पित किया जाता है, और कहा कि संध्या के समय अर्च विग्रह को 12 मिट्टी के घड़े चढ़ाए जाते हैं, जिनमें की खीर होती है। खीर को बोलते हैं क्षीर, क्षीर, क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, तो इसे अमृत केली कहा जाता है। अब ये खीर जो है ये गोपीनाथ खीर के नाम से जानी जाती है। दुनिया में अन्यत्र कहीं भी ऐसी खीर अर्पित नहीं की जाती। माधवेंद्रपुरी पुजारी से बातें कर रहे थे
कि वह खीर अर्च विग्रह के भोग में, अर्च विग्रह को भोग के रूप में चढ़ाई गई। ये सुनकर उनके मन में एक विचार आया, यदि बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए और मैं उसे चख लूँ तो ऐसी ही खीर अपने गोपाल जी के लिए बनाऊँ। विचार आया है, मांगी नहीं, इच्छा हुई तो लज्जा आ गई, मांगूंगा नहीं, और चले गए। अपने मार्केट जो होती है, जैसे हाट कहते हैं, हाट में जाके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि खीर मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। मैं खीर मांग नहीं सकता क्योंकि मैं पूर्णतया विरक्त हूँ और भौतिक वस्तुओं के प्रति मैं अन्यमनस्क हूँ, मेरा कोई कंसर्न नहीं। कुछ दे देता था तो खा लेते थे, वरना उपवास रह जाते थे। अब उस रात को पुजारी को सपना आता है कि मैंने अपने कपड़े के पीछे एक कटोरा खीर का छुपा दिया है। वो खीर माधवेंद्रपुरी को दे के आओ जो हाट में बैठा हुआ मेरा कीर्तन कर रहा है, जाओ। पुजारी रात में जागा, उसने देखा कि तो शयन करा चुका हूँ, सारे खीर कटोरे बाहर जा चुके हैं, ये कैसे है। परंतु जब उसने देखा कि बात है कुछ, तो मंदिर गया, द्वार खोला और खीर का पात्र जो है कपड़े के पीछे था। उसने जो है वो पात्र लिया और माधवेंद्रपुरी के पास जा पहुंचा। उनसे कहा कि मेरे को भगवान ने सपने में कहा है कि खीर मैंने छुपा ली है, तुम इसको जाके माधवेंद्रपुरी को दे के आओ। अब भगवान ने आपको खीर देने के लिए खीर चोरी की है, ये चोरी ही कहलाएगी। तो माधवेंद्रपुरी के आंसू बहने शुरू हो गए कि मेरे से भरम भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि भगवान मेरे लिए खीर चुरा रहे। तो तब से जो है भगवान का नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। पहले गोपीनाथ थे, अब नाम पड़ गया उनका खीर चोर गोपीनाथ। वहां से दर्शन करने के बाद वो जाते हैं और बोले कि मेरे को जो खीर का पात्र मिला है इसको मैं फेंकूंगा नहीं। मिट्टी का पात्र होता था, खीर लग जाती थी, तो कहते इसको मैं तोड़ दूंगा और एक एक खंड रोज खाऊंगा, खीर का स्वाद रोज लूंगा डेली। अब माधवेंद्रपुरी ने वहां से कार्य समाप्त किया और चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने जो है वहाँ के राजा से कहा कि मेरे को चंदन चाहिए। राजा ने कहा किस लिए चाहिए? बोले मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे को गोपाल जी ने स्वप्न दिया था कि तुम आओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ मलय देश से, तो मैं उनके लिए आपसे चंदन मांगने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको चंदन दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो है उनको चंदन दिया। उन्होंने कहा कि चंदन को लेके जाना है तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। चंदन के साथ कपूर दिया गया, माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण दिया गया, एक नौकर दिया गया, आवश्यक मार्गवय दिया गया और उसके कागज दिए गए ताकि रास्ते में कोई रुके नहीं। अब वो चंदन लेके वहाँ से वृंदावन के लिए चल पड़े। गाड़ी में लगा हुआ है, माधवेंद्रपुरी साथ जा रहे हैं। चंदन पहुँचेगा वृंदावन में तो ठाकुर जी को जो है वो चंदन लगाया जाएगा। जब माधवेंद्रपुरी जो है गोपीनाथ जी के मंदिर पे पहुँचे, उन्होंने चरण कमलों में नमस्कार किया और प्रेम भाव में नृत्य करने लगे और गान करने लगे। गोपीनाथ के पुजारी ने उन्हें देखा ये भक्त फिर से आ गया, फिर भगवान खीर चोरी करेंगे, इसको खिलाएंगे, पहले ही मैं दे देता हूँ, मैं पहले ही खिला देता हूँ। उसने जो है उनको खाने के लिए खीर दी। रात को माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया। अब उन्हें एक तीसरा स्वप्न आता है। 2 स्वप्न पहले आ चुके हैं, तीसरा स्वप्न आता है। उन्होंने देखा कि गोपाल जी उसके सामने खड़े हैं। कहाँ वृंदावन, कहाँ जगन्नाथ, रेमुना, जगन्नाथपुरी के रास्ते में गोपाल जी सामने खड़े हैं और उससे कहते हैं कि
मैं जो कपूर और चंदन लाया मुझे सारा प्राप्त हो चुका है। बोले कैसे? बोले मेरे शरीर में और गोपीनाथ जी के शरीर में कोई भेद नहीं है, मैं वही हूँ। तो तुम चंदन को यहीं छोड़ो और यहीं पे मेरे को रोज लेप लगेगा कि चंदन यहाँ प्राप्त हो चुका है, वहाँ जाओ तो मेरे शरीर की गर्मी यहाँ समाप्त होगी तो वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा ठीक है, भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। इतना आदेश देके गोपाल जी अंतर्धान हो गए। गोपीनाथ ने नौकरों को बुलाया और सारे के सारे उपस्थित हो गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा गोपीनाथ जी के शरीर पे कपूर चंदन मलो जो मैं वृंदावन से गोपाल जी के लाया हूँ, इसे नियमित रूप से रोज मलो। यदि गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन मला जाएगा तो गोपाल जी वहाँ पर शीतल महसूस करेंगे, शीतलता महसूस करेंगे। आगे भगवान को स्वतंत्र है और उनका आदेश प्रबल है। गोपीनाथ जी के नौकर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गर्मियों में सारा चंदन गोपीनाथ जी शरीर पर लेप करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। माधवेंद्रपुरी ने कहा 2 नौकर नियमित रूप से चंदन घिसेंगे, अपनी सहायता के लिए अन्य 2 व्यक्ति ले लेना, उनका वेतन नहीं दूंगा। सब प्रतिदिन गोपीनाथ जी को घिसा हुआ चंदन लगाया गया था। अब जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, कृष्णा टेम्पल्स हैं, खासतौर पर इस्कॉन के, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, सब जगह जो है चंदन घिसने का कॉम्पिटिशन रहता है। 2 भक्त नहीं घिसते, किसी को भक्त घिसते, मैं भी घिसूंगा, मैं भी घिसूंगा, मैं भी घिसूंगा, मैं भी घिसूंगा। सारा दिन चंदन घिसा जाता है। कुछ दिनों के लिए चंदन सिर्फ माथे पे लगता है, कुछ दिनों के लिए सिर्फ चेहरे पे लगता है, कुछ दिनों के लिए संपूर्ण शरीर पे लगता है। और फिर चंदन में भगवान अपने अर्श विग्रह के दर्शन देते हैं। उसके लिए स्पेशल टाइम फिक्स होता है, अनाउंसमेंट होती है कि आज जो है भगवान के पूर्ण शरीर पे चंदन का लेप मिलेगा, उसके भगवान दर्शन देंगे। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी लौट गए, माधवेंद्रपुरी, और बड़े आनंद से उन्होंने जो है चातुर्मास से वहाँ बिताया। ये चंदन यात्रा जो है 21 दिन चलती है, 21 डेज। और इस 21 डेज के अंदर भक्तगण जो है वो भगवान के शरीर पे चंदन की लिपाई करते हैं और उसके लिए चंदन की घिसाई करते हैं। मुसलमानों के द्वारा जो शासन था उसके अंदर चंदन तथा कपूर का लेकर यात्रा करना बड़ा असुविधाजनक था। इस तरह गोपाल माधवेंद्रपुरी कष्ट में रहेंगे तो गोपाल जी ने दर्शन देकर बोला कि इसको यहीं पर अर्पित कर दें। वृंदावन काफ़ी दूर है, मतलब गोवर्धन जी काफ़ी दूर है, वहाँ तक ले आओगे तो मुसलमान रास्ते में तंग करेंगे, इसलिए जो है गोपाल जी का विग्रह गोवर्धन जी में शीतलता प्रदान हो गई और मारा गया है उनको रमना के अंदर। तो भगवान जो है जब भक्तों में अनुरक्त होते हैं तो सपन में भी आते हैं, तो वो आगे भी बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। यही गोपाल जी का विग्रह आज आपको गोवर्धन परिक्रमा में नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे एक पत्थर के रूप में गिट्टी दिखाई देगी। 1 मन चंदन तथा 20 तोला कपूर गोपाल जी के शरीर में लेपने के लिए ले आए, उनके लिए दिव्य आनंद काफी था। ये जो अर्च विग्रह हम देखते हैं आज, जो वहां लगा होना चाहिए था, आज नहीं है, कहाँ है? जब मुसलमानों ने आक्रमण किया है तो जो पुजारी लोग हैं वो उस विग्रह को रथ में विराजमान करके राजस्थान चले गए और राजस्थान में जाके उन्होंने कहा कि इसको उदयपुर के राजा के यहाँ ले जाया जाएगा। उदयपुर का राजा चूंकि क्षत्रिय है और मुसलमान से रक्षा करेगा, तो उदयपुर के राजा के यहाँ ले जाने के लिए तैयार है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब उदयपुर से 48 किलोमीटर पहले स्थान आया तो बहुत पसंद आ गया भगवान को, तो रथ जो है जमीन में पड़ गया, आगे नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। तो उसी जगह पर जो है मंदिर की स्थापना हुई, नाम रखा गया श्रीनाथ जी। कितने लोग हैं श्रीनाथ जी के यहाँ?
आपको यात्रा लेके जानी चाहिए, दर्शन कराने चाहिए सब। श्रीनाथ जी का विग्रह वो जयपुर से 48 किलोमीटर पहले नाथद्वारा है, वहां पर विराजमान है, उसके दर्शन करने चाहिए। उसी की एक कापी जो है वो मथुरा में है, द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश मंदिर में भी वही विग्रह है, सही विग्रह है। तो ये है चंदन यात्रा। अब अक्षय तृतीया, किसी का भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो आज यही समाप्त करेंगे, यही कथा का विराम करेंगे। ठीक है, DYH ना हम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? डिस्कवर योर हैप्पीनेस के सेक्शन 6 सेक्शन चल रहे हैं, तो ये क्यों लेना चाहिए? थोड़ा आगे वो भी बताओ। डिस्कवर योर हैप्पीनेस। माता जी ने अनुरोध किया है, बैठ जाइए जरा सब लोग, उठिए मत, अभी प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा 9 बजे।